बैठक चाहिए, क्या कहना चाहिए इसमें, क्या? हम लोग राज्य स्तरीय मुसहर भुइयाँ राजनीतिक जागृति चिंतन समागम के तहत बैठक कर रहे हैं जी। जिसमें आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारा समाज मुसहर भुइयाँ समाज विकास से कोसों दूर है, राजनीतिक चेतना से कोसों दूर है, शिक्षा से कोसों दूर है। इसलिए हम लोग ने राज्य स्तरीय समागम किया है कि पहले हम लोग शिक्षित बने। शिक्षा का अलग जगह है, शिक्षा के बिना ज़िंदगी अधूरा है। इसलिए हम लोग ने नारा भी दिया है कि आधी रोटी खाएंगे, बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, मूर्ख रहना पाप है, अनपढ़ रहना पाप है। जब तक शिक्षा का ग्रहण नहीं होगा तो विकास की कुंजी आगे नहीं बढ़ेगी, राजनीति की कुंजी आगे नहीं बढ़ेगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान में हम लोग का मौलिक अधिकार दिए, मताधिकार दिए और अन्य अधिकारों का हम तभी सदुपयोग कर सकते हैं जब तक कि हमारे जन जन में शिक्षा नहीं पहुँचा। हाँ ग्रसित नहीं हो। मतलब शिक्षा अपनाना हर हालत में कटु सत्य है। इसीलिए हम लोग ये पहले संदेश दे रहे हैं कि हर हालत में अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए और शिक्षित होइए। तो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो सपना है कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, तब संगठित हो, आप लोग तब संविधान का हम लोग उपयोग करेंगे। उसके तहत साथ साथ ये भी है कि सरकार के द्वारा जो आज सौंदर्यीकरण के नाम पर, नल जल योजना के नाम पर, नहर पैन उड़ाही के नाम पर हमारे भूमिहीन मुसहर भुइयाँ समाज जो नाला नहर और जरुआ ज़मीन पर बसा हुआ है उसको उजाड़ने का काम किया जा रहा है। तो सरकार का प्रावधान भी है कि 5 डिसमिल ज़मीन देना और बास्केट पर्चा देना और प्रधानमंत्री योजना और मुख्यमंत्री योजना के तहत आवास देना। तो वो आवास भी चाहिए, उसकी भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि हम लोग जन जन में एक बहुत बड़ा रैली करेंगे और उसके तहत हम लोग सरकार पर दबाव डालेंगे। साथ साथ ये भी है कि शराबबंदी योजना में हमारे समाज को टारगेट कर लिया गया है। हर थाना में ये दिशा निर्देश है कि हर थाना से आप एक कोरम सिस्टम दिया हुआ कि इतना आपको प्रत्येक महीना में शराबियों को पकड़ना है। तो कोई नहीं मिलता है तो कहीं न कहीं थाना प्रभारी मुसहर टोली में जा करके टोली में जा करके मुसहर समाज को पकड़ने का काम करता है। वो पिए या नहीं पिए, लेकिन वो अपना कौरव फुलफिल करने के लिए मुसहर समाज को ही पकड़ता है। जबकि शराबबंदी में सभी का शराब कोई पी रहे हैं और बेच भी रहे हैं। तो हम लोग का ये भी डिमांड है कि जितना भी मुसहर भुइयाँ समाज को आपने शराबबंदी के नाम पर शराब के केस में डाला है जेल में, या अभी जेल में या केस चल रहा है शराब के नाम पर, उनको बिना शर्त रिहा किया जाए और शराब से मुक्त किया जाए और 5 डिसमिल ज़मीन और बास्केट पर। आप विकास की बात किए, मुसहर भुइयाँ समाज की बात किए, लगातार कंटिन्यू जो है देखा गया है कि जीतन राम मांझी जी हैं जो कल्याण मंत्री रहे हैं और फिर मुख्यमंत्री भी रहे हैं, फिर भी उत्थान और विकास क्यों नहीं? आखिर क्या करें? देखिए, बहुत सा आदमी में आत्मविश्वास और चेतना और समाज को जागृति लाने का एक अपने आप में अवेयरनेस होना चाहिए। सुख सुविधा से लैस रहने वाले आज अमित शाह जी सुख सुविधा से लैस हैं और हम लोग के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे आराध्य गुरु हैं, आराध्य देवता हैं, भगवान हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान के रचयिता हैं। उनके रचना पर पूरा भारत स्वर्ग है और वो कह रहे हैं कि उनको नाम छोड़ करके भगवान का नाम लीजिए। भगवान को किसने देखा है? आज तो हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जन जन में देख रहे हैं, संविधान में देख रहे हैं, एक एक मौलिक अधिकार में देख रहे हैं, मताधिकार के अधिकार में देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे लोग जितने भी हैं, पाखंडी लोग, सिर्फ चाटुकार लोग जो अपना रोटी सेक करके और गरीबों को तवज्जो नहीं देना और उनके आराध्य गुरु को ऊपर अंगुली उठाना और तिरस्कार करना, लेकिन हम लोग इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। पूरे भारतवासी जितना भी हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा ति पिछड़ा और अल्पसंख्यक, सभी लोग भारतवासी हम लोग अमित शाह का जो संसद में उन्होंने निंदा करने का काम किया है हमारे आराध्य देव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, तो हम लोग लोकसभा अध्यक्ष से ये मांग करते हैं कि वह इस्तीफा दे और सदस्यता से उनका समाप्ति करे। लालू प्रसाद यादव ने आज उन्हें पागल तक करार दे दिया, कहा कि पागल है अमित शाह।
देखिए, आप जिसके चहेते हैं, आपके पीछे जनता जनार्दन है, अरबों की संख्या में ये देश सुशोभित है, और उसके बीच में उनके आराध्य देव को आप गाली देंगे, तिरस्कार करेंगे। उन्हीं के बदौलत वो संविधान के बदौलत ही वो संसद भवन में गए हैं, उन्हीं के बदौलत वो गृह मंत्री बने हुए हैं, संविधान के निर्माण के अनुसार ही बने हुए हैं, और उन्हीं के आराध्य देव को आप लात मारने का काम कर रहे हैं। मनोहर स्मृति लाने का प्रवृत्ति है इसका। अमित शाह सर ऐसा बयान ऐसा क्यों दिए? इसलिए कि वो मनुस्मृति लाने का इन लोगों का प्लान चल रहा है। और सर एक तरफ सर मैं ये डबल इंजन की सरकार कहती है कि हम सबका विकास, मतलब पिछड़ा हो अति पिछड़ा हो, सूचित हो अनुसूचित जनजाति, सबका विकास देखते हैं। आप बोल रहे हैं कि सर ये लोग करते ही नहीं है। कहता है कि हाथी के दांत दिखाने का कुछ होता है, खाने का कुछ होता है। उसी तरह से ये बोल करके मीडिया में छाए रहते हैं, लेकिन अंदर से कितना आपका निजीकरण हो रहा है। निजीकरण में आरक्षण है नहीं है? सरकारी योजना का सरकारी सर्विस का कोई अभी चल रहा। रेलवे में जितना भी सरकारी पहले वैकेंसी आती थी बीपीएससी के माध्यम से, चाहे रेलवे के माध्यम से, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से, एसएससी में आता था, अब वो सब योजना चल रहा है? नहीं चल रहा। क्या हो रहा? प्राइवेटेशन हो रहा है। प्राइवेटेशन में आरक्षण समाप्त है। तो ये दिखाने की बात अलग है और खाने की बात अलग है। माने आंतरिक रूप से यहाँ दलितों, शोषितों, वंचितों और मुसर भूइयाँ समाज के साथ साथ एससी एसटी को और पिछड़ा अति पिछड़ा को निःशो नाबूद करना चाहते हैं, और वन वे वन स्वर्ण जाति का स्वरूप सामने चेहरा लाना चाहते हैं। एक सवाल है सर, बाबा साहब के प्रति जो उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया, क्या हमारे जो है अभी हमारे बिहार के नेता हैं और देश के भी नेता हैं, जैसे माननीय मांझी जी, जीतन राम मांझी जी हैं, चिराग पासवान है, अठावले है, बहुत सारे ऐसे तमाम बड़े नेताओं हैं जो अभी तक इस पर सवाल नहीं दागा गया है? क्या कारण है सर? देखिए, एक पेड़ के वो दो टहली हैं, अमित शाह हो चाहे चिराग जी हो, अमित शाह के चिराग जी हो चाहे मांझी जी हो, वो टहनी है। तो अपना टहनी को काट रहे हैं या उसको एनर्जी दे रहे हैं। हकीकत में दलित का विरोधी जब है, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विरोधी है, आराध्य देव का विरोधी है, हमारे भगवान का विरोधी है, तो सबका विरोधी है। तो सबको विरोध करना चाहिए इस मुद्दे पर। और निश्चित रूप से हमने आपको बता दिया है कि लोकसभा अध्यक्ष से हमने डिमांड कर रहे हैं कि आप अभी अविलंब अमित शाह जी को सदस्यता समाप्त करें और गृह मंत्री से पद इस्तीफा दें। नहीं तो यहाँ भारत में हमारे लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, कल भी हम लोग धरना प्रदर्शन राष्ट्रीय जनता दल के माध्यम से पुतला दहन किया था, और हम लोग डिमांड किया है पुतला ही दहन नहीं, पूरे भारत में हम लोग जन आंदोलन छेड़ेंगे। धन्यवाद। मांझी, पूर्व विधायक फुलवारी पटना और पूर्व अध्यक्ष राज्य महादलित आयोग बिहार। धन्यवाद।